अरे अनीता, मैं खेती करके आ गया हूँ, तुम जल्दी से मेरा खाना ला दो। ठीक है, अभी लगा देती हूँ। रमेश और उसकी पत्नी अनीता रोज इसी तरह से साथ में खाना खाती। रमेश खेती बाड़ी करता और अनीता घर को संभालती। दोनों के दिन बस गुजर ही रहे थे, लेकिन एक रात रमेश के घर के बाहर एक गाय जोर जोर से चिल्ला रही थी, मानो भूख से तिलमिला रही हो। गाय की आवाज सुनकर अनीता की नींद खुल जाती है। अरे ये इतनी रात को गाय की आवाज कहाँ से आ रही है? अरे उठी ना, देखिए घर के बाहर से किसी गाय की आवाज आ रही है। अरे भगवान, तुमने कोई सपना देखा होगा। क्या जी, आधी रात को मैं खुली आंखों से सपना देखती हूँ क्या? उठिए ना जल्दी। अरे क्या है, क्यों परेशान हो रही हो? पहले आप मेरे साथ बाहर चलिए, फिर मैं आपको बताती हूँ। रमेश और अनीता दोनों ही बाहर देखने के लिए जैसे ही घर का दरवाजा खोलते हैं, वैसे ही उन्हें घर के बाहर एक गाय नजर आती है जो भूख से तिलमिला रही होती है। अरे ये किसकी गाय है और हमारे घर के बाहर इस तरह क्यों चिल्ला रही है? शायद इससे भूख लगी होगी, रुकिए मैं इसके लिए कुछ खाने को ले आती हूँ। अनीता दौड़ते हुए रसोई में जाती है और गाय के लिए रोटी ले आती है। रोटी को खाकर गाय शांत हो जाती है, लेकिन रमेश और अनीता अब भी परेशान थे कि आखिरकार ये गाय है किसकी। दोनों ये सोच ही रहे थे कि तभी गाय उनके घर के बाहर ही बैठ जाती है। इस गाय का मालिक इसे कैसे यूं ही छोड़ सकता है? छोड़िए ना, जिसकी गाय होगी वो ढूंढता ढूंढता इसे ले ही जाएगा। इतना कहते ही दोनों घर के अंदर चले जाते हैं और जब अगली सुबह होती है तो वो देखते हैं कि वो गाय अब भी उनके घर के बाहर बैठी होती है। ऐसे करते करते काफी दिन बीत जाते हैं। अब अनीता घर के बाहर बैठी गाय को खाना खिलाना, उसकी देखरेख करने लगती है। अब गाय दूध देने वाली होती है तो रमेश ने सोचा क्यों ना इस गाय का दूध बेचकर अपनी गरीबी दूर कर ली जाए। और फिर रमेश ने एक बाल्टी दी और गाय का दूध निकालना शुरू किया। पहले एक बाल्टी, फिर 2 और फिर 3। दूध निकालते निकालते रमेश 3 बाल्टी भर लेता है। रमेश को यकीन नहीं होता कि ये गाय इतनी प्रचुर मात्रा में दूध देगी। रमेश खुशी के मारे झूमने लगता है। अरे अरे क्या बात है, बहुत खुश लग रहे हैं आप। अरे भाग्यवान, अब हमारा भाग्य बदलने वाला है। अच्छा, वो कैसे? कोई खजाना वजाना हाथ लगा है क्या आपके? खजाना? हाँ ये देखो, खजाना तो हमारे घर के बाहर ही था, बस हमने पहचानने में देरी कर दी। रमेश और अनीता बहुत खुश होते हैं और उन्हें विश्वास हो जाता है कि अब उनका भाग्य बदलने वाला है। रमेश रोज गाय का दूध निकालता और उसमें से कुछ दूध अपने लिए रख लेता और कुछ बाजार में बेच आता। दूध से अच्छी खासी आमदनी भी होने लगी, लेकिन ऐसा करते करते रमेश के मन में एक दिन ज्यादा पैसा कमाने का लालच आ गया। रमेश लालच के चलते अब सारा का सारा दूध बाजार में बेचने की सोचता है। अनीता, आज सारा दूध बाजार के लिए रख देना, सारा दूध बिक जाएगा तो पैसे अच्छे आएगा। देखिए, सारा दूध बेचना बुद्धिमानी नहीं होगी, इसलिए कुछ दूध हम अपने लिए रख लेते हैं ना। मैंने कह दिया ना कि सारा दूध बाजार में बेचना है। रमेश ने अनीता की सलाह नहीं मानी और सारा दूध बाजार में बेचना शुरू कर दिया। धीरे धीरे रमेश और भी ज्यादा धनवान होता चला गया, लेकिन एक दिन अचानक गाय ने दूध देना बंद कर दिया। अरे आज ये गाय दूध क्यों नहीं दे रही? अनीता, ओ अनीता। जी क्या हुआ? देखो तो जरा, आज गाय पता नहीं क्यों दूध नहीं दे रही है। मैंने तो आपको पहले ही कहा था कि सारा दूध बेचना बुद्धिमानी नहीं होगी। हाँ, मैं कितना मूर्ख था, मैंने कभी ऐसा सोचा ही नहीं। रमेश को अपनी मूर्खता का एहसास होता है और वो अपनी पत्नी से मदद मांगता है। अनीता रमेश को सलाह देती है कि वो गाय को आराम करने दे और उसकी अच्छे से देखभाल करे। रमेश अब हर रोज गाय का खूब अच्छे से ध्यान रखता, उसके खाने से लेकर उसकी हर जरूरत का ख्याल रखता। कुछ दिन ऐसे ही निकल गए और फिर एक बार फिर से गाय ने दूध देना शुरू कर दिया, पर इस बार रमेश ने बुद्धिमानी दिखाते हुए कुछ दूध अपने लिए बचा लिया ताकि मुसीबत के समय में उसे परेशानी का सामना ना करना पड़े।